नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम विद शेखर में। आज हम डिस्कस करेंगे थर्ड वीक फरवरी 2025 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। Who has been appointed as the India's 26th Chief Election Commissioner? भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ज्ञानेश कुमार को। कंट्रीज फर्स्ट बायो बैंक, देश का पहला बायो बैंक कौन सा है? पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, वेस्ट बंगाल। व्हाट इज द थीम ऑफ द न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 2025? नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2025 का विषय क्या है? रिपब्लिक एट द रेट 75। विच सिटी होस्टेड द G20 सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट? किस शहर ने G20 सतत विकास शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका। Who won the Australian Open 2025 men's singles title? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 पुरुष एकल खिताब किसने जीता? इटली के जेनिक सिनर के द्वारा। Which countries launched its first hydrogen power train in February 2025? किस देश ने फरवरी 2025 में अपनी पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन लॉन्च की? जर्मनी ने। Which state has recently passed a law to control climate change? किस राज्य ने हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण के लिए कानून पारित किया है? उत्तर प्रदेश राज्य ने। इन विच स्टेट वॉज एन एडवांस्ड हेल्थ केयर पॉलिसी लॉन्च्ड इन 2025? किस राज्य में 2025 में अत्याधुनिक हेल्थ केयर पॉलिसी लॉन्च की गई है? उत्तर प्रदेश राज्य में। इन विच स्टेट वॉज इंडिया लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट लॉन्च इन 2025? किस राज्य में 2025 में भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की गई है? राजस्थान राज्य में। विच स्टेट्स थिरुथंगल एंड सक्करकोट्टा हैज बीन डिक्लेयर्ड एज रामसर वेटलैंड साइट्स? किस राज्य के तीर्थंगल और सक्करकोट्टा को नए रामसर वेटलैंड साइट्स घोषित किया गया है? तमिलनाडु राज्य के। विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन प्रेज्ड इंडियाज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इन फरवरी 2025? किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने फरवरी 2025 में भारत के डिजिटल ढांचे की प्रशंसा की है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच ने। व्हाट माइलस्टोन डिड इंडिया अचीव इन सोलर पावर कैपेसिटी इन फरवरी 2025? फरवरी 2025 में भारत ने सौर ऊर्जा क्षमता में कौन सा मील का पत्थर हासिल किया है? सरपास्ड 100 गीगावाट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, 100 गीगावाट स्थापित क्षमता को पार किया है। What new HS कोड डिड इंडिया इंट्रोड्यूस इन फरवरी 2025? भारत ने फरवरी 2025 में कौन सा नया HS कोड पेश किया है? 163011 परबॉइल्ड एंड 163091 वाइट। ये GI मान्यता प्राप्त चावल की किस्मों के लिए है, फॉर GI रिकॉग्नाइज्ड राइस वेराइटीज के लिए। Who inaugurated India's first indigenous automated biomedical waste treatment plant सृजनम? किसने भारत के पहले स्वदेशी स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम का उद्घाटन किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं। Which company signed an MOU with AM Green for carbon capture in India? किस कंपनी ने भारत में कार्बन कैप्चर के लिए AM ग्रीन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? हनीवेल कंपनी ने। With which country did ONGC sign an oil exploration agreement? ONGC ने किस देश के साथ तेल अन्वेषण समझौता किया है? यूनाइटेड किंगडम के साथ। Which state has recently started the process of counting and geotagging its chinar trees? किस राज्य ने हाल ही में अपने चिनार पेड़ों की गणना और जियो टैगिंग की प्रक्रिया शुरू की है? जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी ने। Which country has recently developed the world's first deep sea radar? किस देश ने हाल ही में दुनिया का पहला डीप सी रडार विकसित किया है? चाइना ने। Measles disease that was recently seen in news is caused by which agent? खसरा रोग जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया किस एजेंट के कारण होता है? वायरस के द्वारा। Under the AI for Entrepreneurship initiative launched by the Government of India, how many lakh youths are targeted to be
ट्रेन भारत सरकार द्वारा शुरू की गई उद्यमिता पहल के लिए एआई के तहत कितने लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है? 1 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने का। In which country was the statue of Tamil poet and philosopher Thiruvallur recently unveiled? हाल ही में तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया गया है? फिलीपींस देश में। Where is the 5th multilateral naval exercise Komodo being conducted? 5वां बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो कहां आयोजित किया जा रहा है? इंडोनेशिया में। Who is the first runner in the world to win half marathon in less than 57 minutes? 57 मिनट से कम समय में हाफ मैराथन जीतने वाले दुनिया के पहले धावक कौन से हैं? युगांडा के जैकब किपलिमो। Which country started the Naksha project on a pilot basis in 152 urban local bodies of India? भारत के 152 शहरी स्थानीय निकायों में पायलट आधार पर नक्शा परियोजना किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। Which portal was launched by SEBI to strengthen corporate governance and transparency? सेबी ने कॉर्पोरेट प्रशासन और पारदर्शिता को मजबूत करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? आरपीटी पोर्टल। Which country launched the world's largest 10-ton propellant mixture for rocket motors? किस देश ने रॉकेट मोटर्स के लिए दुनिया का सबसे बड़ा 10 टन का प्रोपेलेंट मिक्सर लॉन्च किया है? भारत ने। Who has recently launched the campaign Imagine a world with more women in science? हाल ही में विज्ञान में अधिक महिलाओं वाली दुनिया की कल्पना करें अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? यूनेस्को के द्वारा। हिंद महासागर सम्मेलन इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस का 8वां संस्करण कहां आयोजित किया गया था? मस्कट, ओमान में। आईपीएल 2025 के सह मेजबान को-होस्ट ऑफ आईपीएल 2025 के रूप में थम्स अप किसकी जगह लेगा? कैंपा कोला। According to the Logistics Performance Index, what position does India currently hold in the global ranking in the international shipment category? लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के अनुसार भारत वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय शिपमेंट श्रेणी में वैश्विक रैंकिंग में किस स्थान पर है? 38वें स्थान पर। Recently, which IIT institute has developed solar dehydration technology to preserve agricultural products? हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने कृषि उत्पादकों को संरक्षित करने के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीक विकसित की है? आईआईटी कानपुर ने। Who will chair the emergency summit on Ukraine war? यूक्रेन युद्ध पर आपातकालीन शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रो के द्वारा। Who has recently been honored with the फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025? हाल ही में किसे फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? एनटीपीसी लिमिटेड को। हाल ही में भारत ने यूरोपियन देशों के साथ व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ईएफटीए डेस्क की स्थापना की है। What is the name of the indigenous semiconductor chip developed by ISRO and IIT Madras for space-based applications? ISRO और IIT मद्रास द्वारा अंतरिक्ष आधारित अनुप्रयोगों के लिए विकसित स्वदेशी अर्धचालक चिप का नाम क्या है? शक्ति। हाल ही में भारत के चुनाव आयुक्त द इलेक्शन कमिश्नर का कार्यभार किसने संभाला है? विवेक जोशी ने। अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन 2025 ट्रांसजेंडर कॉन्फ्रेंस 2025 की मेजबानी किस शहर ने की? अजमेर, राजस्थान ने। 2024 स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? Which state of the 2024 local governance performance index? कर्नाटक। Which country has signed an agreement to purchase the Akash missile system worth $200 million from India? किस देश ने भारत से $200 मिलियन की आकाश मिसाइल प्रणाली खरीदने के लिए समझौता किया है? फिलीपींस देश ने।
Which state recently became India's first legislative body to introduce translation services? हाल ही में कौन सा राज्य अनुवाद सेवाएं शुरू करने वाला भारत का पहला विधायी निकाय बन गया है? उत्तर प्रदेश राज्य। Which city is set to host the 17th BRICS Summit in 2025? कौन सा शहर 2025 में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए तैयार है? रियो डी जेनेरियो ब्राजील। भारत ने किस देश से P-81 विमान खरीदा है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। मत्स्य 6000 जो हाल ही में खबरों में रहा, क्या है? डीप ओशियन सबमरीन, एक गहरे समुद्र की पनडुब्बी। प्रधानमंत्री मोदी ने 98वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन ऑल इंडिया मराठी साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन कहां किया? नई दिल्ली में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन कहां किया? नई दिल्ली में। Who became the first Indian origin director of the Federal Bureau of Investigation? संघीय जांच ब्यूरो के पहले भारतीय मूल के निदेशक कौन बने हैं? काश पटेल। In which city will External Affairs Minister S. Jaishankar participate in the G20 meeting of foreign ministers? विदेश मंत्री एस जयशंकर किस शहर में विदेश मंत्रियों की G20 बैठक में भाग लेंगे? जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में। Which organization has launched its first quantum computing chip Majrana 1? किस संगठन ने मेजराना 1 नामक अपनी पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप लॉन्च की है? माइक्रोसॉफ्ट ने। Which first astronaut with a disability has been approved for the International Space Station mission? अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन मिशन के लिए किस पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री को मंजूरी दी गई है? जॉन मैकफॉल को। Where was India's first open air art wall museum inaugurated? भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल संग्रहालय का उद्घाटन कहां किया गया है? मौसम भवन, नई दिल्ली में। On which river did Union Minister Sarbananda Sonowal recently inaugurated an inland waterway terminal? केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हाल ही में किस नदी पर अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किया है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। हाल ही में खबरों में रहने वाला मणिकरण जो हिंदू और सिख दोनों का तीर्थ स्थल है, कहां स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। किस आईआईटी ने स्वदेशी अंतरिक्ष शिप इंडिजेनस स्पेसशिप IRIS विकसित की है? आईआईटी मद्रास ने। प्रथम ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम 2027 में कहां आयोजित किए जाएंगे? रियाद, सऊदी अरेबिया में। हाल ही में चर्चा में रहा थाई पुसम त्योहार किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तमिल हिंदू समुदाय, तमिल हिंदू कम्युनिटी के द्वारा। हाल ही में चर्चा में रहा पेंडोरा मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नासा के द्वारा। हाल ही में भारतीय स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसके द्वारा जीता गया? पंकज आडवाणी के द्वारा। Which Indian cricketer has been appointed as the ambassador of ICC Champions Trophy 2025? हाल ही में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का एम्बेसडर किस भारतीय खिलाड़ी को बनाया गया है? शिखर धवन को। हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा लॉन्च की गई पुस्तक आई एम के लेखक कौन है? गोपीचंद पी हिंदुजा। हाल ही में किस राज्य ने नए वन्य जीव नियम लागू किए हैं जो नीलगाय को मारने की अनुमति देते हैं? हरियाणा राज्य के द्वारा। According to the recent International Energy Agency report, by how much % will India's natural gas consumption increase by the year 2030? हाल ही में आई अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार भारत की प्राकृतिक गैस की खपत वर्ष 2030 तक कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी? 60%। What is India's rank in the Climate Risk Index 2025? हाल ही में जारी
जलवायु जोखिम सूचकांक क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? छठवां, 6th पोजीशन। 10वां अंतरराष्ट्रीय महिला सम्मेलन इंटरनेशनल वुमेन्स कॉन्फ्रेंस हाल ही में कहां आयोजित किया जाएगा? बंगलौर में। भारत और किस देश ने हाल ही में ट्रस्ट इनिशिएटिव लॉन्च किया है? यूएस ने। एशियन विंटर गेम्स 2025 में पदक तालिका में पहला स्थान किस देश ने हासिल किया है? Which country secured the first rank in the medal tally at the Asian Winter Games 2025? चाइना के द्वारा। हाल ही में जारी हस्तांतरण सूचकांक रिपोर्ट 2024 डिवोल्यूशन इंडेक्स रिपोर्ट 2024 में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है? कर्नाटक। धर्म रक्षक संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है? इंडिया और जापान के बीच। गगनयान मिशन के लिए इसरो ने किस क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? C-20 का। Which country will host the 4th Global AI Summit between November 2025 and January 2026? नवंबर 2025 और जनवरी 2026 के बीच चौथे वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत। हाल ही में निधन हुए अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी कौन थे? आचार्य सत्येंद्र दास। फरवरी 2025 में अमेरिकी खुफिया प्रमुख यूएस इंटेलिजेंस चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तुलसी गबार्ड को। जियो सिनेमा और डिज्नी हॉटस्टार के विलय से बने नए स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? जियो हॉटस्टार। What is the name of the newly approved vaccine for lumpy skin disease in cattle developed by BioVet? BioVet द्वारा विकसित गौ जाति लंपी स्किन डिजीज के लिए नव अनुमोदित टीके का क्या नाम है? बायोलंपी वैक्सीन। हरियाणा ने मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने के लिए हर खेत स्वस्थ खेत अभियान शुरू किया है। Who is the richest woman in the world in 2025 according to the Forbes Billionaire List? Forbes Billionaire List के अनुसार 2024 में दुनिया की सबसे अमीर महिला कौन होंगी? एलिस वॉल्टन, जो कि वॉलमार्ट की मालिक हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कानूनी जांच एजेंसियों के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए कौन से पोर्टल का उद्घाटन किया गया है? भारत पोल पोर्टल का। भारत का पहला वर्टिकल बाइफेशियल सोलर प्लांट कहां लॉन्च किया गया है? न्यू दिल्ली में। Who has been sworn in as the new Chief Minister of the Union Territory of Delhi? केंद्र शासित प्रदेश नई दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? रेखा गुप्ता ने। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल हैं वीके सक्सेना। रेखा गुप्ता हैज बिकम द 4th फीमेल चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी जानकारी के साथ।